नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम एनसीईआरटी का लेसन नंबर 9 देखेंगे। सभी को समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, और एक हमेशा से उम्मीद रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कि ज़रूरतमंदों को ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का पाठ है वो सभी के पास फ्री में पहुंचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 9। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगीनी नाम की एक लड़की है, उसका करेक्टर लिया गया इसमें। जगीनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक रंगों फूलों के पिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदारों, बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगीनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे और जहाँ से ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। इस प्रकार ये चीज़ों को बेचते रहते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो ये अध्याय 9 है जो व्यापार के बारे में है। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से उनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत, तो कल आपने पढ़ा था, दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि यूनान में उस टाइम क्या काली मिर्च बहुत ज़्यादा प्रचलन थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो काली मिर्च खरीदते थे, वापस उनके बदले धातु जैसे सोना चांदी या वापस देते। तभी अपना देश क्या है, सोने की चिड़िया कहलाया। तो कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आज भी मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, तो आपको पता है केरल में सर्वाधिक मसाले होते हैं। ध्यान रखना है, वहाँ पर केरल में सर्वाधिक मसाले। जो आप इलायची पहाड़ियाँ भी पढ़ते हैं तो वो भी कहाँ हैं, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, नॉर्मल अगर प्रश्न आ जाता है भी काली मिर्च कहाँ है तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में पूछे तो कहाँ, हम केरल, कर्नाटक, यहाँ कोई ऑप्शन आता है तो केरल रहेगा मसालों में। फिर आता है काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में, आ गया ना बात, भी रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी इसे काले सोने के नाम से पुकारते। अब ये भी प्रश्न बनता है कि काले सोने के नाम से, देखो काले सोने के नाम से एक पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है उसको भी जाना था, लेकिन यहाँ पर काली मिर्च को भी काले सोने के, यानी रोमन साम्राज्य के अंदर काला सोना किसको कहा जाता, काली मिर्च को। क्यों थी काली मिर्च सोना, क्योंकि जैसे भारत से काली मिर्च ले जाई जाती थी और उसके बदले में भारत को क्या मिलता था, सोना मिलता था, तो काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत सा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। तो ये आपको पता ही है कि काली मिर्च जैसे बेचते थे तो उनके बदले हमें क्या मिलता था, ये धातुएं ही मिलती थी। तो व्यापार से जुड़ी एक कविता है, देखो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर, कौन सा पतन बताया गया है, पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, यानी सारा कुछ ये आयात निर्यात होता था उस टाइम। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। तो सारी ये मूंगे हैं, लकड़ियाँ हैं, चंदन की खाद्यान्न, ये सारी इनकी एक लिस्ट बनानी है। क्या तुम बता सकते हो इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। तो आज हम बता सकते हैं इनके बारे में, किस प्रकार से कैसे कैसे यूज़ होता होगा। यहाँ कोई खास प्रश्न नहीं बन रहा, हम आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल खाड़ी। तो आपको ये याद होगा, आपन ने पढ़ा था कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी किस दिशा में है। तो अरब सागर आपको याद है कौन सी दिशा में था, अरब सागर
पश्चिमी या पूर्वी, ये पश्चिमी, और बंगाल की खाड़ी पूर्व में, याद रखना है। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जब भूगोल पढ़ेंगे तो आप बहुत काम आएगी ये चीज़ें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे आता है और कहाँ टकराता है और कहाँ कहाँ वर्षा करता है। तो ये हम जब भूगोल आएगी उसमें पढ़ेंगे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अरब सागर, बंगाली खाड़ी, ये अपने को पहले से याद होना चाहिए था। समुद्र तटों से लगे राज्य, इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो कावेरी नदी आपने नाम सुना है, दक्षिण भाग, और कावेरी नदी सबसे उपजाऊ मैदान किसका? कावेरी नदी का। मैदान इलाकों, तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, यानी मूवेंदार। सीधा आज प्रश्न आ सकता है, मूवेंदार है वो किस भाषा का शब्द है? तो कौन सा है? तमिल। अब तमिल में उसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे, अब तीन कौन से थे? तो ये देखो, चोल, चेर और पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही नाम ये, कि उस टाइम चोल, चेर, पांडे दक्षिण भारत के अंदर साम्राज्य रहे हैं। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन। अब चोलों का पतन, पुहार, आपने कविता में पुहार पढ़ा था। अब सीधा प्रश्न आ सकता है आपका कि पुहार बंदरगाह का संबंध किस राज्यों से है? तो चोल से है, चेर से है, पांडे से, इनमें से कोई नहीं, ये दे देगा। इसके बाद आपको निशान टिक किस पे करना है? कि चोलों से है। तो ये याद रखना है। या पुहार को क्या बोला गया है? कावेरी पट्टनम, ये भी नाम याद रखना है। तो दोनों। दूसरा, पांड्यों की राजधानी मदुरई था। मदुरई आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था मदुरई कहाँ पर है। मदुरई है तमिलनाडु में, और वहाँ कौन सा मंदिर बताया था? एक मीनाक्षी मंदिर है। फेमस कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। बहुत बड़ा फेमस मंदिर है ये। चारों तरफ इसके दरवाजे हैं, चारों दिशाओं की तरफ। तो बहुत बड़ा मंदिर है। तो आप ये पता लगाएंगे कि मदुरई जो है पतन, वो तो है पांड्यों से संबंधित, जबकि पुहार और कावेरी पट्टनम है वो किससे? चोलों से संबंधित। और चोल के बहुत प्रश्न आते हैं, जब हम पंचायती राज पढ़ते हैं तब भी चोल आता है, और यहाँ पर भी चोल इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। नियमित कर नहीं लेते थे उस टाइम। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से बहुत कुछ वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों व कवियों के बीच बांट देते थे। इनमें संगम कवियों ने इनके मुखियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इनमें से लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नाम का, कौन सा? सातवाहन नाम का राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था भाई? राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। ये महान राजा हुआ था सातवाहनों का। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वल्लभ श्री द्वारा दान दिए अभिलेख से एक पता चलता है। वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणपथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी जो सातकर्णी है, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, वो दक्षिण भारत के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए नाम प्रचलित है। और सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तो ये अपन समझते हैं कि तटों पर नियंत्रण करने मतलब एक है कि व्यापार पर अपना एकाधिकार हो। अब है रेशम मार्ग की कहानी, काफ़ी प्रचलित है, पढ़ी भी होगी। देखते हैं क्या है रेशम मार्ग। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में। प्रश्न आ गया आपके पास कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ? चीन में किया गया। कितने साल पहले? करीब 7 साल पहले। तो रेशम की तकनीक का आविष्कार चीन ने किया। तो ये रास्ता भी, रेशम मार्ग है, वो चीन तक ले जाता है, जो कहलाता है चीन में ही। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे।
तो चीन तो पुराने ज़माने से ही खास बात रहा है कि वो जो कोई काम करता है वो छुपा के करता है, जैसे आज कोरोना भी है। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब जो इन्होंने चीनी हो गए, और जिस रास्ते से ये सिल्क रूट या चीनी रेशम मार्ग भी कहते थे इसको के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 200 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। भाई अब फैशन बन गया तो आपको पता है ये रेशम बहुत ज़्यादा बिकेगा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र को देखो, इसमें सिल्क रूट उसकी शाखाओं को दिया गया है। कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कुषाणों में कनिष्क का नाम हम पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण वाले शासकों में प्रसिद्ध कौन है? कुषाण हैं। करीब 200 साल 200 नहीं है भाई 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किसका? कुषाणों का। 2000 साल पहले था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। भी कुषाणों के हैं पेशावर और मथुरा। मथुरा आप जानते हो, आप पीछे पढ़ा था, मथुरा मूर्तियाँ थी काफ़ी। तक्षशिला भी इनके राज्य के हिसाब, तक्षशिला भी काफ़ी एक फेमस शिक्षा केंद्र रहा है जो अभी पाकिस्तान में है। सॉरी। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ये भी याद रखना है, सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण थे। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। कुषाणों के दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले कौन थे? कुषाण। तो सोने के सिक्के जारी करने वाले इस उपमहाद्वीप में कौन थे? कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? तो आपने अभी पढ़ा है, रास्ता ऐसा ही था, ऊपर नीचे पहाड़, तो रास्ता कठिन था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में इसे ढूंढो और भेजने में क्या क्या सुविधाएं थी और क्या क्या समस्याएं आती होगी, मानचित्र में देखेंगे अभी इसको। अभी देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पीछे भी कुछ पढ़ा था, बौद्ध जैन, लेकिन अभी बौद्ध धर्म का प्रसार है क्यों कुषाण जब आए हैं। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। मैंने अभी आपको बताया था, कनिष्क है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। भी ये भी प्रश्न है कि बौद्ध परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा। वो कुषाणों में कनिष्क के द्वारा, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष। अब देखो बुद्ध की जीवनी किस में है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अशोक घोष की। याद रखना है। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध चरित्र रचना आपको याद हो सकती है अशोक घोष की। तो किसके दरबार में रहते थे बुद्ध चरित्र के रचनाकार अशोक घोष? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं कवि अशोक घोष हैं, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। तो उस टाइम क्या था? भाषा कौन सी थी? संस्कृत। लेकिन आपको पता है अगर बौद्धों में आपने पढ़ा हो तो उपदेश देने का था वो किस में था? प्राकृत भाषा थी। उस टाइम भी जो उपदेश दिए गए थे, खान दिए थे सबसे पहले ऊपर, आपने उपदेश के बारे में पढ़ा था सारनाथ में ये है। तो वहाँ प्राकृत भाषा थी, जैनों में जैसे पाली आती वैसे ही। इसमें बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ था। अब आपको ये भी है कि बौद्ध धर्म की एक नई शाखा थी या धारा थी, उसका नाम महायान था। वो किसके टाइम है? तो कनिष्क के टाइम है। उसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, अब इसकी दो मुख्य विशेषता क्या? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। और मिसाल के तौर पर निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाया था। मतलब पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण बुद्ध को ज्ञान हुआ था, इसलिए वो दर्शाया गया था। इधर साइड में देखो सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र है। यहाँ वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। जैसे ये चित्र दिखा रखा है, ये पेड़ दिखा रखा है, इसके नीचे बैठकर ऐसे सब कुछ चीज़ें, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को भी, जैसे पेड़ में किस तरह से ये पेड़ बना के दिखाया गया है यहाँ पर। अब इस नीचे बैठकर यहाँ पर जैसे भी आसन किया होगा, तो ये बुद्ध उस टाइम मूर्ति बनाई गई है। और दूसरी परिवर्तन क्या था? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया।
बुद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बुद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई, जो आपने पहले भी एक गुफा देखी थी। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश से बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मतलब इन देशों में फैला है ये। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। तो 4 आप देश नाम याद रखोगे, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये चारों इसमें आते हैं। बाएं क्या दे रखा है, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा के चित्र दाएं हैं। देख कर बताओ कि बीच में क्या क्या समानताएं, क्या क्या भिन्नताएं हैं। देखो अभी दोनों देते हैं। बाएं साइड में एक चित्र ये दे रखा है, एक साइड ये दे रखा है, तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस प्रकार से अलग अलग चित्र में क्या बना रखा है। एक में बैठे हुए हैं, एक में खड़े हुए हैं, चित्र बनाए गए हैं। तो इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं इन्होंने पूछा है। आगे देखो, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद, ये थेरवाद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना बड़ी किताबों में पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा थेरवाद क्या था। भी थेरवाद का संबंध, जैसे महायान आपने पढ़ा शाखा, वैसे ही थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो, देखोगे कि प्रश्न होंगे ये क्या तुम बता सकते हो बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा, जो आपने पीछे अभी देखा है इन इलाकों में कैसे आया होगा, तो वहाँ उनकी जानकारी रही होगी। अब साइड में एक चित्र दिखा रखा आपको बहुत ही सुंदर, देखो गुफा है, इसको बोला कारले गुफा। प्रश्न 1 बनता है आपका, कारले गुफा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। अब कारले गुफा की दिखाया गया, तो आप देखो इसकी चित्रकारी कैसे 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 तैयार की गई है। देखो मतलब पूरा ये पहाड़ है और उस पहाड़ को काट के बनाया गया। अगर जाने का मौका मिले इसको जरूर देख के आओ। तो ये कारले की गुफा अपने लिए प्रश्न बन जाता है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। सीधा सिंपल प्रश्न बनेगा। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा देखो, अब व्यापारी काफिलों में जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे और बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ निकल पड़ते। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। जैसे आज आप हज जाते हो या अपने जो 4 रामेश्वर है स्थान है ये जाते हो घूमने, वहाँ क्या है वो तीर्थयात्री कहलाते हैं वो। ऐसे ही वो भी तीर्थयात्री थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियेन काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या नाम बताया है, तीर्थयात्री फा शियेन, काफ़ी प्रसिद्ध। 16 साल पहले आया था। श्वेन शांग 1400 साल पहले भारत आया था। इसके बाद 50 साल बाद इत्सिंग आया था। तो 3 नाम आपके यहाँ हो गए, स्वेन, फाशियन, स्वेन और इत्सिंग। जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये किसके लिए आए थे, ये बौद्ध मठों को देखने आए थे। फाशियन, श्वेनसांग, इत्सिंग ये भारत आए थे। कब कब आए, ये 16 साल पहले आया, ये 14 साल पहले आया, ये 50 साल बाद, उसके 50 साल बाद यानी 1350 इसके बाद में आया होगा। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपने यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें अपने साथ वे ले गए थे। फा शियेन चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में हम देखते हैं। फा शियेन ने अपने घर चीन वापस लौटने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबोने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा शियेन ने अपने सामान को तो फेंक दिया पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है, देखो बहुत ही सुंदर वर्णन है। समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा दिन लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंचा। इस प्रकार वह चीन पहुंचा, कैसे रास्ते अलग अलग होते हुए। श्वेनसांग भूमार्ग से यानी उत्तर पश्चिम मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर
लाद कर ले गया। पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उसमें खो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव लुट गई, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसे बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। भाई उसने अनुवाद किया उन पांडुलिपियों का। अब नालंदा शिक्षा के विशिष्ट केंद्र देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ह्वेनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा कहाँ पर है? बिहार में अध्ययन किया और नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। तो नालंदा की स्थापना किसने कराई थी? ये आपको पता होगा, कुमारगुप्त। याद है कुमारगुप्त, ये याद रखना है आपको, फिर आगे भी आएगा तो हम पढ़ लेंगे। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं, और 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। मतलब ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? तो आपको पता है इतना विद्वान है तो वहाँ पर जाने की जरूर उनके मन में इच्छा रही होगी। भक्ति की शुरुआत देखो कैसे हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, ये याद रखना है। भक्ति किसे कहा जाता है? किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई, याद रखना है, भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। साइड में देखो बताया गया, वराह के रूप में विष्णु। एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। तो देखिए मूर्ति दिखाई गई है, वराह रूप की ये मूर्ति है, बहुत ही सुंदर आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए आगे देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगान और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप से दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। भक्ति, अब भक्ति का देखो, भक्ति शब्द कैसे निकला, कैसे हुआ है? तो भक्ति भज शब्द से बना है। किससे बना है? भज शब्द से, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भगत के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव और भगवत का एक अर्थ यह भी है कि अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी विभाजित करना और हिस्सेदारी। विभाजित करता है अपने सुखों को दूसरों के साथ, और हिस्सेदारी किस में होती है? भगवान के प्रति। यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता है, देखिए आगे पढ़ते हैं आप। बहुत ही सुंदर सी कविता 14 साल पहले लिखी गई है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। तो ये एक भक्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण किया गया है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब आता है हिंदू शब्द। हिंदू में क्या देखो, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू किससे निकला है? सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। और ये भी प्रश्न है अपना, धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं भारत के अंदर भी हम हिंदू हैं, ये चीज़ चलती है, तो ये धर्म से संबंध रखता है शब्द हिंदू। अन्य तरह में देखो क्या है, करीब 2000 साल पहले एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कितना? 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह जो थे वो कहाँ जन्म हुआ उनका? बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था बेथलेहम। ईसा मसीह ने स्वयं उस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और दूसरों पर विश्वास करके उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें
लिखिए, उसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकें। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचार कर पश्चिमी एशिया आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। केरल के ईसाइयों को क्या कहता है? सीरियाई ईसाई। देखो ये प्रश्न अब आपको एनसीईआरटी में मिलता है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और ईश्वर के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। ये उपयोगी शब्द आगे व्यापारी मुवेंदर। मुवेंदर आपने पढ़ा था किसी भाषा का शब्द है, तमिल का है, उसका अर्थ क्या है, तो ये भी आपने पढ़ा था। कुषाण, रेशम, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, ये इंपॉर्टेंट। देखो मुवेंदर आ गया, चोर, चेल, पांडे, चीनी यात्री, सातवाहन, महायान, बौद्ध धर्म, इसके अंदर ये शब्द आए थे। तो ये मिलान करना है। दक्षिण के स्वामी हैं, ये बुद्ध चरित्र हैं। तो बोधिसत्व कहाँ क्या कहलाए, स्वेनसांग कहाँ आया था, अश्वघोष कहाँ आया था, क्या था अश्वघोष, तो ये आप चीज़ याद रखनी है यहाँ पर। और ये पहले पढ़ चुके हैं, ये लास्ट में ये फिर दोबारा एक बार जो तिथियाँ आ गई, ये इंपॉर्टेंट है सभी। रेशम रानी कला 7000 साल पहले चीन में, चोर से पांडे लगभग 23 साल पहले, रोमन साम्राज्य में बढ़ती मांग 2000 साल पहले, और कुषाण शासक 19 साल पहले। और नीचे दिए फासियन का भारत आगमन कब हुआ था, 16 साल पहले। और जो ये स्वेन सांग है ये कब आए, अपने 14 साल पहले आए। फासियन 16 साल पहले आए। तो ये सारे आए, ये इसके प्रश्न हैं। छोटे बच्चों को लिखने हैं, बनाने हैं, और बड़े बच्चे हैं वो अपने इसके साथ जो आपको मैंने प्रश्न बढ़ाए हैं एक साथ नोट करते रहें कि आपको एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन बैंक बन जाए, जिससे आपको बार बार में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत न पड़े और एनसीईआरटी के सारे प्रश्न आपके साथ आ जाए। तो एक बार फिर मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कराएँ, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो में फ्री में पहुँच सकें कि उनके हम फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा एनसीईआरटी पढ़ाने का। और आगे जब रीट या आरएस इसके लिए भी आपको पढ़ाया जाएगा तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री में ये सेवा दी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।